हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर है यूपीएससी आर ओ 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला था 11 फरवरी को, और जो एग्ज़ाम हुआ भी, ठीक है। तो उसके लिए मॉडल पेपर था। ये दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, कुछ करंट के भी हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा कुछ कर चुके हैं, कुछ इसमें प्रश्न बाकी थे, तो उसी को हमने सोचा शेयर किया जाए आप लोगों से। देखिए, सब जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल है ना, सरसराहट की डेसिबल का स्तर प्रदर्शित करता है। 20 डेसिबल है ना। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये पीसीएस में पूछा गया है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए प्रश्न पूछा गया दोस्तों पीसीएस में। फिर ये देखिए मैचिंग के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो धनंजय है ना, ये देखिए समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के राजा, उनके राज्य। धनंजय तो क्या था, कुस्तलपुर, नीलराज और मुक्त। तो इस तरह से है ना, ये मैचिंग था। सी वाला इसका ऑप्शन सही है। फिर देखिए, कह रहे हैं दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद निर्माण किसने करवाया। महामगना अनगा, ठीक है। हमीदा बानो बेगम कौन थी, इसको देखिए। क्योंकि तो किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। बागोर, राजस्थान में, ठीक। निम्नलिखित घटनाओं पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। देखिए है हंटर आएगा 1882, सैडल 1917, संजन 1944, कोड का घोषणा पत्र 1854। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1800 ये है ना, ये 54 है, 82 है, तो 3-1 ये है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं एमिशन गैप रिपोर्ट है ना, EGR 2023 के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। एमिशन गैस रिपोर्ट आईपीसीसी की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले प्रत्येक वर्ष लॉन्च की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। फिर कह रहे हैं EGR वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच अंतर को ट्रैक करती है। तो इसमें 2 सही है, पहला गलत है, ठीक है। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI विकसित किया गया। UNDP द्वारा, ठीक। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहले महबूबुल हक ने है ना, इसका प्रतिपादन किया था। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। और मानव विकास सूचकांक जो है 3 है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, इस पे बेस पे तैयार किया जाता है। फिर कह रहे हैं सवरेन है ना, सवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बॉन्ड भारत सरकार के ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित भारत में निकासी व्यक्ति SGB के निवेश करने के पात्र हैं। तो इसमें कह रहे हैं सही, केवल दूसरा सही है। करेंट में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता। बहुत ये सब प्रश्न पूछे, इकोनॉमिक का ही लॉरेंज वक्र, ठीक है। गिफिन वस्तुएं देखिए क्या होती हैं। फिर ये देखिए मैचिंग का है, ठीक। राज्य सबसे ऊंचे चोटी। तो देखिए ये नागालैंड है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु, केरल। तो केरल में अनाईमुडी 1 का 3 वाला एक ही है, हो जाएगा। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, 2695 मीटर। और दोदा बेटा 2637 मीटर, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए है ना, तो इसमें क्या करें, सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है, 1 और 2 है ना, 1 और 2 सही है। संविधान केंद्र, देखिए संविधान केंद्र राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटने का प्रावधान करता है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समर्थित सूची में शामिल
किसी विषय के मामले में समुद्र कानून बना सकते हैं। बाकी वे रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ इसको कहते हैं। विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्यों के अंदर नहीं। रेसिडुअल पावर जो होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ या बाकी बचे इसमें पर सेंटर कानून बनाता है। आर्टिकल 248 ये ठीक। तो 1-2 सही है, तीसरा गलत। कह रहे हैं पंपास घास का मैदान स्थित है कहाँ? अर्जेंटीना में। और कंपास कहाँ है? ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना में, है ना। फिर देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है डी। काली मिट्टी को रेगुड़ भी कहते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में अर्थात नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी भी हमारे क्षेत्र में पाई जाती नहीं है, गलत। फिर कह रहे हैं डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब ये किसके लिए फेमस है? अंगूर या कश्मीरी स्टैग। फिर अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम? हरियाणा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, ठीक है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, है ना। अगला देखिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित हो? त्रिज्या बढ़ जाती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटर्नल और इंटरनल अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि अग्नाशय है ना। और देखिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और सर्च कीजिए फ्लाइट, फाइट और फ्राइट किस हार्मोन को कहा जाता है, किस ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। फ्लाइट, फ्राइट और फाइट किस ग्रंथि को कहा जाता है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, मीथेन। अब ये मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया पीसीएस में। देखिए अमीर खुसरो, आशिका, डी का 2, तो डी का 2 2 है, 1 डी का 2 ये देखिए 1 मिल गया। मुल्ला दाऊद चंदायन, ये तो एक पहला वाला सही है। अब देखिए सोमनाथ सी का जो है कौन सा हो जाएगा? 4। इन दोनों में हो जाता कन्फ्यूजन, ठीक। देखिए जब बार बार रिवीजन करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन बना रहेगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, ये मैच करना है ना, संधि है कौन इसमें सही है। तो एक सालाबाई की संधि जो है शायद 84, सी का 2 है नहीं, सी का पहला है। ये देखिए सालाबाई की संधि 1782। एक कोई याद हो जाए है ना, इलाहाबाद की संधि कब हो? 65 में, ए का 4, ठीक। एक अगर याद हो जाता कोई तो मैच हो जाता, जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में, अगर यही याद होता तो हो जाता। निम्न घटनाओं पर है ना को कार्यक्रमों को व्यवस्थित कीजिए। साइमन आयोग को नियुक्त नवंबर 1927, आगमन 28 में हुआ था। जलियांवाला बाग 13 फरवरी 1919। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। रुस्ता मेहता की मृत्यु 1915। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? ये 1915 है, फिर 1919 है, इसका मतलब 4-2 ये वाला, ठीक। राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कोट का प्रयुक्त सही चयन कीजिए, ठीक, सही उत्तर का। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, ना तो 1 ना तो 2। अब इसको देखिए किस पे आधारित है, ठीक है। अब ये विक्रम संवत इसका कब से शुरू हुआ है ना, क्या है देखिए इसको। कथन कारण है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, नहीं है, ठीक है। ये यार दोनों सही हैं, परंतु सही उसका व्याख्या नहीं करता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं, चौथी, है ना। दर बदर विरोधी 10वीं अनुसूची, ये वाला गलत, ठीक है, सी 117। फिर देखिए इसमें कह रहे हैं
धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के 110। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 86वां। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए कर प्रशासन रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। करे प्रबंधन सुविधाएं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सही, केवल 2। 50 से अधिक PMI संख्या व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार का संकेत देती है। फिर इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य नहीं बना। देखिए दोस्तों, अभी हम अपने पिछले वीडियो में करंट अफेयर में इस पर चर्चा किए थे। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, घाना नहीं था। ठीक। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू किया। असम। फिर कह रहे हैं डॉक्टर 6 जून 2023 को निम्नलिखित में से कौन नामीबिया विश्वविद्यालय में भारत नामीबिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। डॉक्टर S जयशंकर। नासा के साइकी मिशन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए साइकी नासा का है। ठीक है, मालूम चाहिए। इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति और शनि के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह साइकी का पता लगाना है, या नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसीवर से सुसज्जित अंतरिक्ष यान है। तो इसमें केवल 2 सही है। अब ये मालूम होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड किसके किसके बीच में होता है। देखिए मतलब किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न देखिए कह रहे हैं 19 नवंबर 2023 को सल्वाडोर में हुई ब्यूटी प्रतियोगिता में सैनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। वह किस देश की है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीता है। सैनिस प्लासियोस। ये कहाँ की, निकारागुआ। मिस वर्ल्ड कहाँ की जीती, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पैज़ाकोसा है ना। फिर देखिए 9 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं। उत्तर प्रदेश। तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, गोवा में। 38वां कहाँ होगा, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और बहुत सब इम्पोर्टेंट हैं ये प्रश्न दोस्तों। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। ये मैं एक वीडियो बनाया था, इसमें MPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो उस पर देखिए चर्चा करना चाह रहे हैं हम, है ना। देखिए ये कह रहे हैं राज्य के नीति निषेध तत्वों का व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई। तो आयरलैंड से नीति निषेध तत्व। फिर कहते हैं संसद का निर्माण किसके द्वारा होता। बहुत इंपॉर्टेंट। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के दो मिलकर के बनता है। कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित केंद्रीय भारतीय संस्थान मुंबई, ये नहीं सुमेलित है। फिर कह रहे हैं उनके में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया। श्रीनिवास वर्धन। फिर कह रहे हैं मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ परिस्थित, जयपुर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो ये शरद कमल को। फिर कह रहे हैं में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही। उपयुक्त सभी। सुशीला चावला, मोनिका, वंदना कटारिया। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। फिर कह रहे हैं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया है। भारत के, है ना। फिर कह रहे हैं देखिए उनके में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो जमशेदजी ईरानी। कह रहे हैं देखिए कितना पुराना प्रश्न है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था। इंग्लैंड के साथ 1974। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, लेकिन कब से शुरू हुआ, 2015 से। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रथम भारतीय महिला सैनिक इकाई स्काई ड्राइवर कौन है। मंजू। कह रहे हैं
जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1857। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित? मौनी नृत्य। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? बड़वानी। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति का विशेषता? भील। अब भील कहाँ पाई जाती है ना, देखिए गोंड कहाँ पाई जाती है, शहरिया, ये सब सर्च कीजिए। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल रचना। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया? ब्रह्मपुरी। ऐतिहासिक मंगेतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले के थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? 1939। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? गणेश शंकर विद्यार्थी पर। बालकृष्ण शर्मा ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो गया। ठीक, मान लीजिए अगर 58 साल पे उनका नियुक्त हुआ है ना, बने वो CGP जो है, तो 58 और 6 साल तक रहेंगे, तो 58 2 60 4 64 साल की उम्र तक। मान लो 62 साल पे बने तो 3 साल बाद ही हो जाएंगे, 65 साल पूरी हो जाएगी। इस तरह से सिविल सेवा परीक्षा को समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये कौन थे? प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग है ना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में 2010 में इसको एक एक्ट के तौर बनाया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं? शिक्षा से संबंधित अधिकार। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर C रंगराजन। देख रहे हैं दोस्तों, पुराना। इस समय 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो है ना अपना रिपोर्ट्स, इनका जो रिपोर्ट सौंपना है 2026 से 2031 से, है ना, संबंधित जो भी होंगे सभी सौंपेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। प्रश्न देख रहे कैसे बनाया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित? 322। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब हुआ? देख रहे हैं, पूछ रहा है 1 जनवरी 2015 से। अगर नहीं मालूम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। फिर करें साइबर सुरक्षा में एक फायर, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। कह रहे हैं साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ठीक, ये फायरवॉल का संबंध है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण? B2C है ना, B2C, बिजनेस टू सी से क्या होगा? देखिए B2C, B से बिजनेस, C से कस्टमर, शायद है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? फिशिंग हमला। कहे ना, फिशिंग, समथिंग इज फिशिंग, कुछ काला है दाल में, वही है फिशिंग। ई-कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है ना? 20/7 कार्य करने की क्षमता ई-कॉमर्स है ना, 24 घंटा 7 दिन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो ये कौन सा है? MP ऑनलाइन है ना, ये ठीक है, पोर्टल नहीं। ठीक, फिर क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? DSL। फिर देखिए, कहने वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों को व्याख्या करता है? संकेतन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? याहू। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। ChatGPT का विकास के द्वारा किया गया? OpenAI। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ChatGPT का विकास के द्वारा किया गया OpenAI। ChatGPT का फुल फॉर्म क्या है? जेट। देखिए इसमें क्या है? ChatGPT
चैट जनरेशन प्री ट्रेंड ट्रांस चैट जीपीटी है ना। तो ये क्या होगा, चैट जीपीटी चैट जनरेशन प्री ट्रेंड है ना, जनरेशन चैट जनरेशन प्री ट्रेंड है ना। इसको देखिए क्या है इसका फुल फॉर्म, देख रहे हैं दोस्तों। देखिए चैट जीपीटी का क्या करें, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म देखिए ये है, चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ये ओपन एआई कह रहे हैं चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी मतलब चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर ओपन एआई द्वारा विकसित एक चैट बॉट है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू फ्रेंड।